आज सुबह महामहिम राष्ट्रपति जी ने भारत सरकार में विशेषतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सार्वजनिक सराहना की कि हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत 410 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग काम शुरू किया है कि ये सारे आदर्श ग्राम मार्च 2016 तक 100% शिक्षित होंगे। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं धन्यवाद देती हूं उनके प्रोत्साहन के लिए। आज कांग्रेस अध्यक्षा ने अपने ध्वस्त संगठन को मार्गदर्शित करते हुए अपनी विफल नीति, विफल संगठन के नेतृत्व की खामियों को छुपाने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का सहारा लिया। उन्होंने ये आरोप मढ़ा कि ये सरकार धरातल पर परिवर्तन नहीं ला रही। यह अपने आप में हास्यास्पद है कि जिनकी हाथ की सफाई से देश की तिजोरी खाली हुई, आज वो प्रहार करते हैं उन पर जिनके नेतृत्व में देश एक बार फिर विकास की राह पर चल चुका है। आज किसानों के हिमायती बनने वाले कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं इस बात पर कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों की जमीनों को हड़पा गया, यह आश्वासन देकर कि वहां पर साइकिल की फैक्ट्री बनाई जाएगी, लेकिन उन सपनों को चकनाचूर कर अपने पारिवारिक ट्रस्ट के लिए उस जमीन को खरीदा गया। यह भी सत्य है कि कांग्रेस ने, यूपीए ने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत 13 बहुत ही गंभीर एक्ट्स को बाहर रखा लैंड एक्विजिशन के। हकीकत यह है कि फार्मर्स को कॉम्पनसेशन और उनका रिहैबिलिटेशन रेलवे, हाईवे, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो जमीनें ली जाएंगी, उनको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने सुरक्षित रखा और इन 13 क्रिटिकल एक्ट्स को लैंड एक्विजिशन में सम्मिलित किया। कांग्रेस अध्यक्षा ने यह आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार पार्लियामेंट की विल को डिसरिगार्ड कर रही है। यह एक वैश्विक सत्य है कि देश की जनता ने अपनी विल दर्शाते हुए भाजपा को पूर्ण रूप से बहुमत देकर देश की लोकसभा में भेजा और देश के विकास में, देश की प्रगति में योगदान देने के लिए सभी कदमों पर, फैसलों पर एकजुट होकर भाजपा और एनडीए ने लोकसभा में अत्यंत प्रयास, संघर्ष और काम किया। कांग्रेस ने प्रगति को रोकने के लिए अपने विफल नेतृत्व को एक बार फिर उजागर करने के लिए राज्यसभा में कई प्रयासों को रोकने का काम किया, जो आज राष्ट्र का एक एक नागरिक जानता है। हवाबाजी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि 40 साल से ज्यादा देश के सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करने वाली साल 2009-2011 में कुछ कांग्रेस के नेताओं द्वारा
ये बयान तक आना कि ये संभव नहीं है क्योंकि आर्थिक चुनौतियां बहुत सारी हैं, उस हवाबाजी को सैनिकों के हित में हकीकत में बदलने में नरेंद्र मोदी की सरकार सफल रही। जिन लोगों ने हाथ की सफाई का चमत्कार दिखाते हुए यह कहा कि ना 2G में कोई घोटाला हुआ, ना कोयले के आवंटन में लॉस हुआ, 0% लॉस की थियरी को प्रोपगेट करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व को आज भाजपा के कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि इन 15 माह में कोयले की नीलामी से 3,35,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में भरा गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत की तिजोरी में भरा गया। यह हवाबाजी नहीं, हकीकत है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना होगा कि बैंक को गरीब के घर तक लाने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए, वो आपने 60 साल में क्यों नहीं किया। यह भी हकीकत है कि जनधन योजना के तहत 17 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट देश में खोले गए, 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय नागरिकों ने अपने बैंकों में जमा किया। यह भी सत्य है कि आज एक शिक्षा मंत्री के नाते मैं गौरव के साथ कह सकती हूं कि मात्र 1 साल के अंतराल में केंद्र और प्रदेश की सरकारों की समन्वय की वजह से यह संभव हो पाया है कि हमने हर सरकारी स्कूल में 100% टॉयलेट का एक्सेस लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग उपलब्ध कराया है। जो हम 1 साल में कर पाए, वो कांग्रेस 60 साल में क्यों ना कर पाई। इसलिए आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मैं देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, जिसके तहत बिना किसी कोलैटरल के 50,000 से लेकर 10 लाख तक की वित्तीय सहायता छोटे कारीगरों, छोटे व्यापारियों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार इतिहास में देश में उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 रुपए प्रति माह के प्रीमियम पर बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। नागा पीस अकॉर्ड, जो कांग्रेस के नेतृत्व में संभव ना हो सका, लेकिन जिस इतिहास को रचने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को और एनडीए को प्राप्त हुआ, यह तभी संभव हुआ है जब देशवासियों ने हमारा समर्थन किया, सहयोग किया और हमें आशीर्वाद दिया। निरंतर देशवासियों का आशीर्वाद मिलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं अगर कांग्रेस की अध्यक्षा हम पर वार करती रहे। आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि जब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वार किया, तब तब देश की जनता एकजुट होकर प्रगति के पथ पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पीछे चली है। इसलिए आज अपने ध्वस्त संगठन का संरक्षण सोनिया जी ने मोदी जी पर प्रहार करके किया। इस बात से भली भांति भाजपा के कार्यकर्ता और देश की जनता परिचित है।